हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड को कैसे हल किया जाता है। बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, हम मैंने सवाल लिख कर रखा है x² + 10x प्लस का 24। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले एक मेथड होता है कि बीच में जो आपको 10 दिख रहा है, सबसे पहले x का यहाँ पे गुना क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे 1 है, आगे कुछ भी रह सकता है। तो उसको सबसे पहले इस 24 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मानिए एक, अभी तो 1 ही ना इसका गुणांक, 1 से गुना करेंगे 24 में तो कितना होगा, 24 ही आएगा। इतना तक हो गया। अब 10 और क्या है, बीच में जो 10 है, 10 को दो मतलब 2 डिजिट ऐसा लीजिए कि या तो जोड़ कर या तो घटा करके 10 आना चाहिए, या तो जोड़ करके या तो फिर घटा करके कितना आना चाहिए 10, और गुना करके कितना आना चाहिए 24। कोई भी डिजिट है सामान्य में से उसका गुणनखंड निकालिए कि कोई 2 को डिजिट लीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, और गुना करने पे 24। तो आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो मेरे दिमाग में ये 2 अंक आ रहा है, एक 6 और दूसरा 4। देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना 10 हो जाएगा, और 6 और 4 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ रहे हैं ना। माइनस प्लस पे भी ध्यान रखना है। यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो प्लस का 10 आएगा, ठीक है, प्लस का 10 है। गुना करें तो क्या, ये भी प्लस में भी प्लस में, तो प्लस का 24 आएगा, प्लस का 24 है। तो इस तरह से इसको गुणनखंड निकाल लेना है। तो अब मैंने इसका एक निकल गया, 2 डिजिट कौन निकल गया, एक तो निकल गया कितना 6, और दूसरा क्या निकल गया 4। देखिए इसको बनाते हैं, x² को सेम रहने देंगे। इसका 2 को खंड अभी लिखे थे ना, 6 और क्या 4, तो 6 लिखेंगे, इसके साथ x लगा हुआ है, x लगाएंगे, प्लस में 4 लिखेंगे, इसके साथ x लगाएंगे। ये 10 के जगह पे मैंने 2 संख्या लिखा, 6x और 4x। अब बाकी का 24 तो अभी बचा हुआ है ना, 24 को वैसे अभी लिख दिया करेंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें और इसमें देखिए x दोनों में, इस दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x होते कितना x, एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 और x था, x चलेगा कॉमन बाहर, तो बचा क्या 6 बच गया। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब प्लस दीजिए 4x और 24x। देखिए यदि x कॉमन लेते हैं तो 4 में x है लेकिन 24 में x नहीं है, तो यहाँ पे 4 यदि कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पे कॉमन लेना तो आपको पता है कि आता हो कॉमन लेना। तो यहाँ पे यदि हम 4 कॉमन करते हैं तो यहाँ 4 और x था, 4 आ गया कॉमन, तो बचा क्या x। अब 24 में मतलब 24 से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा। कॉमन लेने से बात यह है कि जैसे कि 24 है ना, 24 में आप 4 कॉमन लेते तो मतलब 4 से भाग दीजिए, कितना बार में कॉमन लेते हैं तो वहाँ पे भाग लगता है, कितना बार में कटा है 6 बार में, जितना बार में कटेगा उतना यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों सेम है, x + 6 दोनों में से फिर एक कॉमन ले लेंगे, x और प्लस का 6। उसके बाद जो बचा हुआ इधर कॉमन में क्या था, x और प्लस में क्या रहेगा 4। और जब भी एक बात ध्यान दीजिएगा, जब शून्य निकालते हैं इसका मतलब इसका जब मान निकालते हैं तो बराबर में हम 0 लेके चलते हैं। बराबर में क्या लेके चलते हैं 0, बराबर में 0 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, जैसे कि 4 को और 0 मतलब यहाँ पे कोई संख्या है और कोई संख्या, एक संख्या यहाँ पे है दूसरी संख्या यहाँ पे है, इसको गुना करके आ रहा है 0। या तो ये हो सकता है ये 4 होगा और ये 0 होगा तो 0 आएगा, या तो ये भी तो हो सकता है कि ये 0 होगा और ये 4 होगा, तब पर भी तो 0 हो सकता है। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, उसी कंडीशन में आंसर करने मतलब कितना आएगा, गुना करके 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 या तो ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है कि बराबर में 0 दिखा रहा है, या तो 0 ये होगा या तो 0 ये होगा। अब दोनों कंडीशन है कि 0 कौन होगा हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे आप एक रेकरिंग खींचिए, यहाँ पे लिखिए यदि इसके बराबर में 0 लेते हैं, x + 6 बराबर क्या 0, तो x का मान कितना आएगा -6, क्या है कि प्लस में इधर आएगा तो -6, इतना हो गया। तो x का मान इसके लिए यदि 0 रहेगा तो क्या इसका x का मान कितना आ जाएगा 6 -6। यदि x + 4 इसके लिए यदि 0 रहेगा, 0 2 में से कोई हो सकता है, मान लें यदि ये 0 रहेगा तो x का वैल्यू कितना होगा, यदि ये 0 होगा तो उसके लिए x का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे x + 4 लिखे बराबर में 0, x को रहने दीजिए, 4 को भेज दीजिए इस साइड प्लस में, इस साइड आता है -4। तो x का मान कितना निकला, 2 को मान निकला, x का मान कितना निकला 2 को, एक तो निकला -6 और क्या निकला -4। तो गुणनखंड बनाने का यही तरीका है,